नमस्कार साथियों, आज फिर हाजिर हैं हम एक नई वीडियो के साथ। और हमारा चल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसका आज हम चौथा पार्ट हम बोल जैसे बता रखा है कि एक टेंस के 4 पार्ट करके कर रहे हैं। ठीक है, एसरेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव, इंटरोगेटिव, नेगेटिव। आज जो हम करवा रहे हैं वो है इंटरोगेटिव नेगेटिव पार्ट। क्योंकि साथियों जब थोड़ा थोड़ा करेंगे, थोड़ा थोड़ा सीखेंगे, समझेंगे तो हम उसको अच्छे से कर पाएंगे। और इसी पार्ट में इसी प्रकार इसी बात चलते हुए इसी चौथे पार्ट पे आज आगे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमारा कंप्लीट हो चुका है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस चला हुआ है। और जैसे जैसे जर्नी बढ़ती जाएगी आप लोगों का कार्रवाई बढ़ता जा रहा है। जैसा देखा कि हर रोज़ 10-12 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं, उसके लिए थैंक यू। और उम्मीद करता हूँ आगे भी बढ़ते रहेंगे। और आपसे गुजारिश यही है, इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अब शुरू करते हैं हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। साथियों हिंदी में वाक्य की पहचान हम देख लेते हैं। सबसे पहले हिंदी में वाक्य की पहचान। इसमें दोस्तों वाक्य के अंत में तो जो आएगा वो रहा है, रहे हैं, रही आएगा। पहले देख लेते पहचान किसके लिए कर रहे हैं हम। इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव, मतलब ये है क्वेश्चन मार्क भी हो और उसमें नहीं भी आया हुआ हो, वो हिंदी से हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे और वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का टेंस का वो वाक्य हो, ये चीज हम करने जा रहे हैं। तो इसकी वाक्य की हिंदी में पहचान क्या आएगी। वाक्य के अंत में आएगा रहा है प्रश्नवाचक, रहे हैं प्रश्नवाचक, रही है ये क्वेश्चन मार्क मान लो, रहा हूं क्वेश्चन मार्क, और कहीं बीच में आएगा एक नहीं। नहीं क्या आएगा, नहीं, सभी में नहीं। और शुरू में क्या, और अंत में क्वेश्चन मार्क आएगा। ये हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस की पहचान है साथियों। अब कोई एग्जांपल देखते हैं और उसको हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर करते हैं वो हमने देखना है। सबसे पहले तो इसको हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसफर करने का जो तरीका है वो बता देते हैं। जो आज का वाक्य है वो याद रखते हैं, नेगेटिव प्लस इंटरोगेटिव। ये है। अब हिंदी से इंग्लिश में बढ़ाएंगे, इसमें सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर नोट नहीं के लिए, प्लस वर्ब की फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म है ये, प्लस आईएनजी लगेगा। मेन वर्ब है जो उसको फर्स्ट फॉर्म आएगी उसके साथ आईएनजी का प्रयोग होगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस अदर कुछ है तो, और लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा हिंदी से इंग्लिश में जो हम ट्रांसफर करेंगे तो ये रूल लगेगा। अब कोई हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्या वह दूध नहीं पी रहा है, नहीं पी रहा है। अब देखो साथियों, वह आ गया, क्या आ गया, रहा है। रहा है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आ गया, क्वेश्चन मार्क आ गया तो इंटरोगेटिव आ गया, और बीच में नहीं है तो नेगेटिव भी हो गया। अब इसको हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसफर करेंगे, जैसे बताया हेल्पिंग वर्ब आएगी, पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट है वह, और इसमें हेल्पिंग वर्ब जो होती है
वो होती हैं इज, आर और एम। तो इसके अनुसार क्या आएगी, एक वचन है तो क्या आएगी, इज। इज ही नहीं पिया है, इज ही नॉट ड्रिंकिंग द मिल्क। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन मार्क लगाना भूलना नहीं है भाई, यदि हमारा कोई इंटरोगेटिव का सेंटेंस है तो क्वेश्चन मार्क का मतलब है, तो इन चीजों का हमें बड़े ध्यान रखना है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं। क्या वे स्विमिंग पूल में तैर नहीं रहे हैं, तैर नहीं रहे हैं। ये भी वही रहा है, रहे हैं, रही है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हो गया। और क्वेश्चन मार्क आ गया तो कन्फर्म हो गया भाई इंटरोगेटिव का है, नहीं आ गया तो नेगेटिव है। और हम इसको इंग्लिश में ट्रांसफर करेंगे तो वे है, वे आएगा तो इसको ट्रांसफर करते हुए हेल्पिंग वर्ब आएगी, क्या, जो ज्यादा है, ज्यादा के लिए क्या लगता है, आर। वे का दे, आर दे। नहीं का आएगा नॉट, तैरना का होता है स्विमिंग इन द स्विमिंग पूल। और ये क्वेश्चन मार्क आ गया। इन चीजों का हमने बड़ा खास ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ। जो हमने यदि हम क्वेश्चन मार्क नहीं लगाएंगे, प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं लगाएंगे, तो हमारा पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा, जो पहचान है वो इसकी लुप्त हो जाएगी। तीन चीजों का हमें बड़ा ध्यान रखना है। नहीं के लिए नोट लग जाता है, और वे ज्यादा है तो आर का प्रयोग होगा। दूसरा देखते हैं एक और। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ा रहा हूं, पुस्तक नहीं पढ़ा रहा हूं। ये क्वेश्चन मार्क आ गया भाई। ये मैं आ गया तो मैं के साथ बताया जैसे एम आती है तो क्वेश्चन मार्क है हमारा, तो पहले एम आएगा, मैं का आई आएगा, एम आई नहीं के लिए आएगा नोट, और पढ़ाने का होता है टीच, TEACH, और ING इसमें लगेगी क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। एम आई नोट टीचिंग, क्या नहीं पढ़ा रहा, द बुक। ठीक है। और यहाँ पे रहेगा क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूं, पढ़ आ गया तो क्या आएगा यहाँ पे, रीडिंग। क्या आएगा, रीडिंग। ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव इंटरोगेटिव या इंटरोगेटिव नेगेटिव, मतलब दोनों चीजें इसमें जो पूछी गई है, इसमें क्वेश्चन मार्क भी है और प्रश्नवाचक भी है और नेगेटिव भी नहीं भी है। इन दोनों चीजों का प्रयोग हुआ। इसके हमने 3-4 एग्जाम्पल लेके देख लिए हैं, पहचान बता दी है, लास्ट में रहा है, रही है, रही है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। लेकिन क्या रहा, क्या जैसे क्या खाना नहीं खा रहे हैं तो क्या आ गया, नहीं आ गया, और लास्ट में रहा है क्वेश्चन मार्क आ गया, तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस हो जाता है, जो हमने करवा दिया। साथ ही एक बात कहना चाहूंगा कि जो वर्ब की फॉर्म है, मैं बार बार यही दोहराऊंगा, हर वीडियो में यही दोहराऊंगा आपको, अगर वर्ब की फॉर्म याद करनी बहुत जरूरी है। उसके बगैर हम सेंटेंस बनाना, हमारे डूइंग वर्ड का हमें पता नहीं चलेगा और हम इंग्लिश को नहीं सीख पाएंगे। ये बेसिक चीजें हैं। हेल्पिंग वर्ब का हमें पता होना चाहिए, वर्ब की फॉर्म का हमें पता होना चाहिए, और टेंस हमें आने चाहिए। उसके बाद इंग्लिश में कुछ भी ऐसा नहीं है जो हम नहीं सीख सकते, क्योंकि उसके बाद जो ग्रामर है बेसिक वो धीरे धीरे सिखा दी जाएगी जब हमें सेंटेंस बनाने आ गए।
तो आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और बातचीत का सिलसिला भी चलता रहेगा धीरे धीरे। अभी थोड़ी सी लय में आए हैं तो करते रहेंगे, और उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसके लिए शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। और अभी एचटेट की तैयारी के लिए और सीईटी हरियाणा की तैयारी के लिए हरियाणा जीके भी इस चैनल पे शुरू की जाएगी, इसलिए इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।